नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, जैसे कि पिछले कुछ महीनों से गुरुजी महाराज की असीम कृपा से योगी कथा अमृत के सेशंस हम लोग सुन रहे हैं, तो आज एक बार फिर हम लोग धन्य हो जाएंगे। आज का सेशन दीप्ति कपूर जी पढ़ेंगी और पूनम नरूला जी सेशन को मैनेज करेंगी। मैं मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से पूनम जी आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। ओवर टू यू पूनम जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। ये इतने बड़े पूनम जी, प्लेटफॉर्म से जो पूनम जी जी आपसे जी पूनम जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमरे को सीधा कर लें प्लीज। आपकी फोटो टेढ़ी नजर आ रही है। अच्छा जी। हाँ जी, अब आप ठीक हैं। अब बिल्कुल ठीक हैं। हाँ जी, अब बिल्कुल ठीक है। आप शुरू करिए प्लीज। पूनम जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आपने म्यूट कर लिया अपने आप को। ठीक है। अब ठीक है जी। अब आ रही है शाबाश। मेरी आवाज? अब प्लीज स्टार्ट जी करिए। जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम दीप्ति कपूर जी के मुखारविंद से योगी कथामृत के 46वें अध्याय को सुनेंगे। उस अमृत वर्षा में अपने आप को भिगोएंगे। जब हम खुद भी पढ़ते हैं हमारा नजरिया कुछ और होता है, और किसी और के मुखारविंद से सुनते हैं उसको, तो उनका नजरिया कुछ और होता है। तो उनके नजरिए से देखते हैं। और इस दिव्य कथामृत का हिस्सा बनने के लिए मुझे बहुत खुशी है। ये दिव्य, बहुत ही दिव्य चैप्टर है। क्योंकि जब योगी जी आए अमेरिका से वापस 15 साल बाद, तो उन्होंने उन उन संतों से मिलने का निश्चय किया जिनसे वो मिलना चाहते थे, और उनको करीब से देखकर समझना चाहते थे, उनका एहसास लेना चाहते थे। तो वो अपने एक मित्र डेविड के साथ फोर्ट गाड़ी में ऐसे बाय रोड ही जाते थे। इतने कठिन रास्ते तय करने के बाद वो अवश्य मिलते थे उन संत से, जैसे पीछे महात्मा गांधी जी से मिले वो, और और संतों से मिले। तो उसी श्रृंखला में उन्होंने 25 साल पहले इन निराहारी योगिनी जी के बारे में सुना था। जब सुना तो तब से ही उनके मन में ऐसा बैठ गया कि ऐसा कोई हो भी सकता है जो बिना पानी के, बिना कुछ खाए पिए रह सके। तो उनके मन में बहुत तीव्र उत्कंठा थी उनसे मिलने की। फिर मगर वो डरते भी थे कि पता नहीं वो अभी जीवित भी हैं, बहुत साल हो गए कि नहीं। लेकिन जब वो आए और उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय के साथ उनसे मिलने गए, तो उन्हें क्या क्या एहसास हुए, और क्या ऐसे सच में है निराहारी योगिनी। तो ऐसे उनसे मिलने के लिए वो जब जाते हैं, तो आइए दीप्ति कपूर जी के मुखारविंद से सुनते हैं उनको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन उनको इनवाइट करने से पहले मैं महाअवतार बाबा जी को प्रणाम करती हूँ, ज्ञान अवतार युक्तेश्वर गिरी जी को प्रणाम करती हूँ, योगेश्वर अवतार लाहड़ी महाशय को प्रणाम करती हूँ, और प्रेमा अवतार योगानंदा जी को प्रणाम करती हूँ। तो हम अधिक समय ना लेते हुए दीप्ति जी को आमंत्रित करते हैं कि आए वो और इस सत्र को समझाएं हमें अपनी मुखारबिंद से। स्वागत है आपका दीप्ति जी। अनंतम शुक्राना महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का, कोटि कोटि प्रणाम। मल्टीलिंगुअल सेवा टीम का बहुत बहुत शुक्राना।
वासन अंकल का बहुत शुक्राना, लज्जा आंटी का बहुत शुक्राना, पूनम आंटी आपका भी बहुत शुक्राना। बहुत सुंदर तरीके से आपने उसका पूरा एक सारांश बता दिया। और जब मैं ये पढ़ रही थी इसका लेख, तो मुझे ये लग रहा था कि लेख के अंत में जाते-जाते उसका जो गहन रहस्य है, वो पूरा ऐसे खुल के आता है। मगर रहस्य तक पहुँचने की जो यात्रा है, फोर्ड कार की जो उन्होंने बताई है, वो भी बड़ी मज़ेदार है। सो आपने इतने सुंदर तरीके से उसका पूरा एक वृत्तांत क्रिएट कर दिया। सो अनंतम शुक्राना महाराज का कि इस पूरी सेवादार टीम के साथ जुड़ने का मौका मिला और अपने श्री चरणों में उन्होंने बुलाया। अनंतम अनंतम शुक्राना। सो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का नाम लेते हुए, महाराज का नाम लेते हुए उनकी आज्ञा से इसको वाचन करने की सेवा की अनुमति लेती हूँ महाराज से। सेवा में कुछ त्रुटि हो तो कृपया क्षमा करें। दिस इज चैप्टर 46, प्रकरण 46, 46वां, निराहारी योगिनी। ये जो अध्याय है, ये अध्याय बहुत ही रोमांचक है। रोमांचक इस तरीके से क्योंकि हमें हमारी आत्मिक ऊर्जा तक लेकर जाता है। मगर उस आत्मिक ऊर्जा तक जाने के लिए जो पहला पड़ाव है, वो है जिस तरीके से योगानंद जी अपने ड्राइवर राइट के साथ कैसे फोर्ड कार को उसके बारे में बताते हुए कैसे रास्तों में जा रहे थे, किस तरीके से उनके उतार चढ़ाव आ रहे थे, हर चीज का उन्होंने विवरण बहुत अच्छे से करा हुआ है। सो कई बार होता है जब हम चैप्टर रीड कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि जैसा मुझे महसूस हुआ कि जो इस चैप्टर का कंटेंट है वो कहाँ छुपा हुआ है, मैं तो सिर्फ गाड़ी की ही यात्रा सुनती चली जा रही हूँ, आगे कुछ मिल नहीं रहा। करते करते देखा कि जब तक मैं चैप्टर के आखिर तक पहुंची तो एक जैसे कहते हैं एक खजाना सा मिल गया। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है कि चैप्टर के साथ रहिएगा। जैसे जैसे शब्दों का चयन आ रहा है, जैसे लेख में लिखा हुआ है, उसको आप जैसे जैसे सुनते चले जाएंगे आपको महसूस होगा कि आप खुद उस यात्रा का एक हिस्सा हैं। कहाँ खड्डा आया, कहाँ ऊपर आया, नीचे आया, कहाँ आम का फल आया, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं खुद वो सब चीजों की अनुभूति कर रहा हूँ जो उस समय योगानंद जी ने अनुभूति करी थी। और उस पाठ के साथ रहते रहते ही यहीं बैठे बैठे हमें गिरिबाला जी के साक्षात एहसास का विवरण भी हो सकता है। सो महाराज की अनुकंपा से, उनकी मेहर से आज्ञा लेती हूँ स्टार्ट करने का। निराहार योगिनी, गुरु जी अभी हम सब जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? श्री राइट हमारे फोर्ड चला रहे थे। उन्होंने उत्सुकता से चमकती अपनी आंखें सड़क से हटाकर एक पल के लिए प्रश्नार्थक दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए पूछा। प्रायः प्रतिदिन ही यह होता था कि उस दिन बंगाल की किसी नए हिस्से की खोज करने का अवसर उन्हें मिलेगा, जिसकी उन्हें पहले से जानकारी नहीं होती थी। मैंने भक्ति भाव के साथ उत्तर दिया, ईश्वर ने चाहा तो आज हम संसार का 8वां आश्चर्य देखने जा रहे हैं, एक नारी संत जिसका आहार है केवल हवा। यह तो आश्चर्यों की पुनरावृत्ति है टेरेसा नॉयमन के बाद। परंतु फिर भी श्री राइट की हंसी में उत्सुकता स्पष्ट झलक रही थी, यहां तक कि उन्होंने कार की गति भी बढ़ा दी। उनकी यात्रा दैनंदिनी के के लिए और अधिक सामान्य सामग्री जो मिलने वाली थी। ये कोई सामान्य पर्यटन नहीं है। हाँ, रांची विद्यालय को पीछे छोड़कर अभी हम बाहर निकले ही थे। सूर्योदय से पहले ही हम निकल पड़े थे। मेरे और मेरे सचिव के अतिरिक्त मेरे 3 बंगाली मित्र कार में हमारे साथ थे। सुबह की उस अत्यंत आह्लादक प्राकृतिक मदिरा रूपी हवा का हम खूब पान कर रहे थे। श्री राइट भोर में ही बाहर निकलने वाले ग्रामीणों और धीरे धीरे चलने वाली 2 पहियों की बैलगाड़ियों के बीच से सावधानी पूर्वक कार चला रहे थे, क्योंकि गाड़ियों में जुटे हुए बैल अपने रास्ते में हस्तक्षेप करने वाले इस भोंपूबाज दखलंदाज को रास्ता देने के विचार में नहीं लग रहे थे। गुरुजी, इस निराहारी संत के बारे में हम अधिक जानना चाहते हैं। मैंने उन्हें बताया, उनका नाम गिरिबाला है। अनेक वर्षों पूर्व
स्थिति लाल नंदी नाम के एक विद्वान सज्जन से मुझे उनके बारे में जानकारी मिली थी। स्थिति बाबू प्रायः मेरे भाई विष्णु को पढ़ाने के लिए हमारे गढ़पार रोड वाले घर पर आया करते थे। स्थिति बाबू ने मुझे बताया था, मैं गिरिबाला को अच्छी तरह से जानता हूँ। वे एक विशिष्ट योग प्रवृत्ति का प्रयोग करती हैं, जिससे वे भोजन बिना रह सकती हैं। जब वे इच्छापुर के पास नवाबगंज में रहती थी, तब मैं उनका पड़ोसी था। मैंने बहुत ध्यान से उनका निरीक्षण किया, पर कभी ऐसा कोई प्रमाण मुझे नहीं मिल सका कि वे कुछ पीती हो। आखिर मेरी उत्सुकता बढ़ गई कि मैं वर्धमान के महाराजा के पास जा पहुंचा और उनसे इसकी जांच करवाने का अनुरोध किया। कहानी सुनकर विस्मित हुए महाराज ने उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। वे परीक्षा के लिए तैयार हो गईं और महल के एक छोटे से तालाबंद हिस्से में 2 महीनों तक रहीं। बाद में फिर से महल में आकर वे 20 दिन तक रहीं और उसके बाद फिर तीसरी परीक्षा के लिए 15 दिन तक रहीं। महाराज ने स्वयं मुझे बताया कि इन 3 उग्र परीक्षाओं से उन्हें विवादातीत रूप से विश्वास हो गया कि गिरिबाला पूर्ण निराहारी अवस्था में रहती हैं। अपनी कहानी समाप्त करते हुए मैंने कहा, स्थिति बाबू की यह कहानी 25 वर्षों से अधिक समय से मेरे मन में बैठी हुई है। अमेरिका में रहते हुए कभी-कभी मैं सोचता था कि इस योगिनी से मेरी मुलाकात हो पाने के पहले कहीं काल का प्रवाह उन्हें निगल ना ले। अभी तो उनकी उम्र काफी हो गई होगी। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वे जीवित भी हैं या नहीं, और यदि हैं तो कहाँ रहती हैं। किंतु अब कुछ ही घंटों में हम लोग पुरुलिया पहुंच जाएंगे। उनके भाई का घर है वहां। सो यहाँ तक में योगानंद जी अपनी यात्रा बता रहे हैं कि जो उनका ड्राइवर होता है, तो रोज वो बंगाल की यात्रा पे निकलते, जैसे हमने अपनी पिछली श्रृंखलाओं में सुना। इस बार की यात्रा में भी उनको नहीं पता था कि वो किधर जाने वाले हैं, मगर क्योंकि उनके पास फोर्ड गाड़ी थी जो अमेरिका से आई हुई थी, तो उनको बड़ा था कि हाँ, इसमें तो हम जाके कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। तो इस बार की उत्सुकता उन्हें बहुत थी कि इस बार उनको क्या नया सामान मिलने वाला है अपनी यात्रा के में से। तो जब योगानंद जी ने बताया कि ऐसी नारी संत हैं जिन्होंने ना कभी कुछ खाया है ना पिया है और सिर्फ वायु ऊर्जा से रह रही हैं, तो ये उनकी उत्सुकता बहुत बढ़ गई थी। इस पाठ्य में अभी तक में उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से बाबूजी ने जो स्थिति बाबू जो इस चीज के साक्ष थे कि उन्होंने अपने सामने देखा हुआ था गिरिबाला जी को, वो बिना कुछ भी खाए पिए कैसे जीवित रहती थी। तो उन्होंने कहा कि इस प्रवृत्ति को, इसको मैं आगे कैसे परीक्षण कर सकता हूँ। तो उसके लिए वो महाराजा के पास गए और महाराजा ने 3 क्रम में उसका इम्तिहान भी लिया, परीक्षा भी ली, जिससे वो पास हो गई आगे। ये कहानी उनको जब पता थी, 25 साल पहले उन्हें पता थी, और तब से योगानंद जी के अंदर ये इच्छा थी कि मैं इस चीज को खुद से महसूस कर सकूं और उस नारी संत के दर्शन कर सकूं। मगर ये हो पाएगा, इस बात का उन्हें पूर्ण विश्वास नहीं था, और वो बस इतनी ही जिज्ञासा रखते थे कि जब तक मैं वहां पहुंचूं तब तक वे जीवित हों, काल के निगाल में ना आ जाएं। जब योगानंद जी वहां पहुंचते हैं तो उनकी आयु 70 वर्ष की होती है। इसके आगे पढ़ते हैं। 10:30 बजे हम लोग उनके भाई लंबोदर डे से बातचीत कर रहे थे। वे पुरुलिया में वकील हैं। लंबोदर दे जी गिरिबाला जी के भाई थे। हाँ, मेरी बहन जीवित है। कभी कभी वह यहाँ मेरे पास भी रहती है, परंतु अभी वह बियूर में हमारे पारिवारिक घर में रह रही है। फोर्ड की ओर संशक दृष्टि से देखते हुए लंबोदर बाबू ने कहा, स्वामी जी, मुझे शक है कि कोई मोटर गाड़ी भी बियूर जितने दूर अंदर तक गई होगी। अच्छा यही होगा कि आप सब बैलगाड़ी के झटकों के लिए तैयार हो जाएं। एक स्वर में हम सब ने डेट्रॉयट के भूषण माने फोर्ड गाड़ी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। मैंने वकील साहब को बताया, यह फोर्ड अमेरिका से आई है। उसे बंगाल के हृदय का परिचय प्राप्त करने के अवसर से वंचित करना उसके साथ बड़ा अन्याय होगा। लंबोदर बाबू ने हंसते हुए कहा, तब तो गणेश जी ही आपके मार्ग के सारे विघ्न दूर करें। यदि आप वहां तक पहुंच ही गए तो गिरिबाला आपसे मिलकर बेशक बहुत खुश होगी। अभी वह 70 वर्ष की होने जा रही हैं, परंतु स्वास्थ्य वगैरह सब अच्छा है। मुझे एक बात बताइए साहब,
क्या ये सच है कि वे कभी कुछ नहीं खाती? मैं सीधे उनकी आंखों में मन का भेद प्रकट करने वाली उन खिड़कियों में झांक रहा था। यह सच है, उनकी दृष्टि अविचलित थी और उसमें सच्चाई स्पष्ट दिखाई दे रही थी। 50 वर्षों से भी अधिक काल से मैंने उसे भोजन का एक कौर भी खाते कभी नहीं देखा। यदि संसार का अंत अचानक सामने आ जाए तो भी मुझे उतना आश्चर्य नहीं होगा जितना अपनी बहन को कुछ खाते देखकर होगा। इन दोनों असाधारण घटनाओं के असंभाव्यता पर हम साथ साथ हंस पड़े। लंबोदर बाबू आगे बताते गए, गिरिबाला ने अपनी योग साधना के लिए कभी निर्जन एकांत की तलाश नहीं की। अपना सारा जीवन उसने परिवार और मित्रों के बीच ही बिताया। वे सब भी वे सब भी अब उसकी विलक्षण अवस्था से के अभ्यस्त हो चुके हैं। उनमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जो गिरिबाला यदि कभी अचानक कुछ खाने का निर्णय कर ले तो स्तंभित ना हो जाएगा। गिरिबाला स्वभावतः ही ज्यादा मेल मिलाप नहीं रखती, जो एक हिंदू विधवा के लिए योग्य भी है, परंतु पुरुलिया और बेउर के हमारे छोटे से घेरे में सभी जानते हैं कि वे शब्दशः अपवादात्मक स्त्री है, माने एक अद्भुत स्त्री है। उनके हृदय की सच्चाई शब्दों में व्यक्त हो रही थी। हम लोगों ने हृदय से उनका धन्यवाद किया और बियोर की ओर चल पड़े। हम लोग रास्ते में पूरी सब्जी खाने के लिए एक छोटे से होटल में रुके। वहां श्री राइट को सरल हिंदू पद्धति के अनुसार हाथ से भोजन करते देखने के लिए गांव के लड़कों की भीड़ जमा हो गई। बहुत भूख लगी होने के कारण हम सभी ने खूब भरपेट खाया और यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि हमें उस समय तो पता नहीं था, परंतु वह दिन हमारे लिए कष्ट साध्य सिद्ध होने वाला था। यहाँ पे एक भाव प्रकट हुआ था जब मैं इसको पढ़ रही थी, जहां उन्होंने कहा कि गिरिबाला ने अपनी योग साधना के लिए कभी निर्जन एकांत की तलाश नहीं की। हम आज अक्सर देखते हैं कि हमें अगर मेडिटेशन में बैठना है या किसी तरह की साधना करनी है, तो हम घर के अपने सब लोगों को कहते हैं कि हम अपनी साधना में बैठ रहे हैं, हमारे को आवाज मत करिएगा। जबकि जो साधना होती है, चाहे एक पढ़ने वाले बच्चे की हो, चाहे हमारी योग साधना हो, वो एक एकाग्रता होती है, एक लौ होती है जो परमात्मा के साथ जुड़ जाती है। अगर आपका जुड़ाव उनके साथ हो गया है तो बाहर ढोल पताशे बज रहे हों, उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यही चीज गिरिबाला के जीवन में दर्शाया गया कि वो जो उनका एकांत की तलाश करने की उनको आवश्यकता नहीं होती थी अपने साथ जुड़ने के लिए। वो सबके बीच में सकल में रहते हुए सकल से उदासीन हो जाती थी, सबके बीच में रहते हुए भी उपरामता में रहती थी, उस जुड़ाव के साथ, उस एक लौ के साथ जुड़ जाती थी। आगे पढ़ते हैं। हमारा रास्ता अब दहकती धूप में तप्त धान खेतों से होते हुए पूर्व की ओर बंगाल के वर्धमान क्षेत्र में बढ़ रहा था। घने वृक्ष कुंजों के बीच से जाते रास्ते पर हम आगे बढ़े जा रहे थे। वृक्षों की विशाल छातों के समान शाखाओं के बीच से मैनाओं के और बुलबुलों के गीत झड़ते हुए आ रहे थे। बीच बीच में कोई बैलगाड़ी भी रास्ते में मिल जाती। उसकी धुरी और लोहे का पट्टा चढ़े लकड़ी के पहियों की रिनी रिनी मंजू मंजू ध्वनि शहरों के डामर की सड़कों पर होने वाली ध्वनियों के एकदम विपरीत और तीव्र लग रही थी। डिक रहो, मेरे इस आकस्मिक चिल्लाने पर फोर्ड ने एक झटके के साथ विरोध किया। फलों से अत्यधिक लदा वह आम का पेड़ चिल्ला चिल्ला कर हमें बुला रहा है। बच्चों की तरह हम पांचों जमीन पर बिखरे पड़े आमों की ओर दौड़ पड़े। उस वृक्ष ने अत्यंत उदारता के साथ अपने पके हुए फल धरती पर गिरा दिए थे। एक सुप्रसिद्ध अंग्रेजी कविता के शब्दों में थोड़ा सा फेरबदल करके मैंने नया पद बनाकर सुनाया। कोई एक आम पैदा होता है दृष्टि से ओझल ही पड़ा रहने के लिए और अपनी मधुरता को पथरीली भूमि में बर्बाद करने के लिए। स्वामी जी, अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है, हंसते हुए मेरे एक बंगाली शिष्य शैलेश माजुमदार ने कहा। नहीं, आम और तृप्ति से भरकर मैंने स्वीकार किया। पश्चिम में मुझे इस फल की कितनी याद आती थी। आम ना हो तो हिंदू की स्वर्ग की कल्पना भी पूरी नहीं हो सकती।
यहाँ पे फल के बारे में बताते हुए इतना सुंदर बताया उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि जब उन्होंने ज़मीन पे इतने सारे आम देखे तो जो उनके अंदर का जो बच्चा था वो कौतूहल से खिल उठा और वो उसी के ऊपर सब टूट पड़े। यहाँ पे पढ़ते हुए एक बहुत सुंदर सा विचार आया था, जब उन्होंने कहा कि हिंदू का स्वर्ग की कल्पना अधूरी रहे। माने जो सबसे उच्चतम है, उसी को हम सबसे रसदार, सबसे मीठा, सबसे प्यारा मानते हैं। फिर जब उन्होंने फेर बदल करके जब ये शब्द लिखे कि कोई एक आम पैदा होता है दृष्टि से ओझल पड़े रहने के लिए। यहाँ पे आम का अर्थ आम माने फल नहीं लगा मुझे ऐसा लगा जैसे कोई ऐसा जिसके अंदर बहुत सारा अपना रस भरा हुआ था। जैसे गिरिबाला जी, जिनके बारे में कुछ भी कहीं पे उन्होंने व्यक्त नहीं होने दिया। ना योगानंद जी जाते तो ये चीज़ उजागर भी ना हो पाती। इसी तरीके से हमारे गुरु महाराज जी भी रहे। उन्होंने कभी भी अपने आप को उजागर नहीं होने दिया, यहाँ तक कि उन्होंने किसी भी सोशल पब्लिसिटी से अपने आप को बचा के रखा। ये तो हमारा सौभाग्य जागृत हुआ जब कोविड आया और सब जगह से ऑनलाइन के माध्यम से चीज़ों को ज़्यादा उनका विस्तार होने लग गया। मगर उन्होंने कोई भी फैलाव नहीं करा। तो इसी तरीके से रसदार आम माने जो अपने में पूरा का पूरा भरा हुआ है रसों से, जिससे किसी को फ़ायदा हो सकता है, मगर वो अपने आप को जाके ढोल बजा के बताता नहीं है कि मैं कितना रसदार हूँ। इसी तरह और मगर अपनी मधुरता को पथरीली भूमि में बर्बाद करने के लिए, ओझल ही पड़ा रहने के लिए और अपनी मधुरता को पथरीली भूमि में बर्बाद करने के लिए। मतलब किसी पथरीली भूमि में भी हो, किसी पथरीली माने किसी अनजान जगह पे कोई ना भी जानता हो, तो भी वो वहाँ पे अपने आप को उतना ही मिठास अब उसकी मिठास खोती नहीं है। ऐसा मुझे महसूस हुआ था जब मैंने ये पंक्तियाँ पढ़ी थी। नहीं, आम और तृप्ति से भरकर मैंने स्वीकार किया, पश्चिम में मुझे इस फल की कितनी याद आती थी। आम ना हो तो हिंदू के स्वर की कल्पना ही पूरी नहीं हो सकती। मैंने पत्थर मारकर सबसे ऊंची डाली पर लटकते एक सुंदर फल को नीचे गिराया। तीव्र धूप से तपे अमृतोपान अमृतोपन फल को चूसते हुए मैंने पूछा, डिक, सभी कैमरे कार में है ना? जी गुरुजी, पीछे सामान में है। यदि गिरिबाला सच्ची संत सिद्ध हुई तो मैं पश्चिम में उनके बारे में लिखना चाहता हूँ। ऐसी प्रेरणाप्रद शक्तियों से युक्त हिंदू योगिनी को अनजान रहकर ही जीना मरना नहीं चाहिए। इनमें से अधिकांश आमों की तरह। आधा घंटा बीत जाने के बाद भी उस शांत वन सदृश प्रदेश में ही टहल रहा था। तब श्री राइट ने कहा, गुरुजी, हमें सूर्यास्त के पहले गिरिबाला के पास पहुंचना होगा ताकि फोटो निकालने के लिए पर्याप्त प्रकाश मिले। फिर हंसते हुए उन्होंने कहा, पाश्चात्य लोग बड़ी संशयी होते हैं। यदि फोटो ना हो तो उनसे इस महिला संत में विश्वास करने की आशा नहीं की जा सकती। कहते हैं ना, साक्ष्य चाहिए, प्रमाण चाहिए, प्रूफ। हमारे पास पाश्चात्य माने जो वेस्ट में रहते हैं, तो वहाँ पे उनको हर चीज़ का एक प्रूफ चाहिए, साबित करिए कि हाँ है, इसलिए उनको फ़ोटोग्राफ चाहिए थी। हमारे पास विश्वास की धरोहर भगवान ने इस भूमि में, इस मातृभूमि में ही भर रखी है। यहाँ पे जितने भी भक्त पैदा हुए हैं, वो सिर्फ़ एक भाव और श्रद्धा से ही पुलकित होते चले गए हैं। यह सूझबूझ ठीक ही थी। आम के लोभ से मुँह फेर कर मैं कार में जा बैठा। तुमने ठीक ही कहा डिक, मैं पाश्चात्य यथार्थवाद की वेदी पर आम रूपी स्वर्ग की बलि देता हूँ। फोटो तो हमारे पास अवश्य होनी चाहिए। बैलगाड़ी के पहियों से बने धारा पथों की झुर्रियां, सख्त हुई मिट्टी के फफोलों आदि बुढ़ापे की जर्जरावस्था से दुखद लक्षणों की बढ़ती संख्या के साथ रास्ता अधिकाधिक कष्टदायी होता जा रहा था। यदा कदा हम सब लोग कार से उतरकर पीछे से धक्का लगाते थे ताकि श्री राइट कार को किसी प्रकार आगे बढ़ा सके। लंबोदर बाबू ठीक कह रहे थे। शैलेश ने स्वीकारा, कार हमें नहीं ढो रही है, हम कार को ढो रहे हैं। कार में चढ़ते उतरते जाने के क्रम से उत्पन्न उकताहट बीच बीच में आते रहने वाले छोटे छोटे गांवों के दर्शन मात्र से ही खत्म हो जाती थी। हर गांव नैसर्गिकता और प्रकृति की सरलता का सुंदर दृश्य था। श्री राइट ने अपनी यात्रा दैनंदिनी में 5 मई 1936 की तारीख में
लिखा है, जंगल की छाया में बसे प्राचीन प्रदूषण रहित गांवों की ताड़ वृक्षों की कतारों के बीच से हमारा मार्ग बार बार मुड़ता घूमता जा रहा था। बहुत ही मोहक लगती है घास की छत और मिट्टी की दीवारों की छोटी छोटी झोपड़ियों की ये बस्तियां। हर झोपड़ी के दरवाजे पर भगवान का कोई नाम लिखा हुआ है। आसपास छोटे छोटे नंगे बच्चे अबोध भोलेपन के साथ खेल रहे हैं, जो इस बिना बैलों की विशाल गाड़ी को अपने गांव में से पागल की भांति जाते हुई देखकर या तो इसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने के लिए खड़े हो जाते हैं या उत्तेजित होकर इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं। स्त्रियां घूंघटों में से ही एक बार झांक लेती हैं, जबकि पुरुष अपनी उदासीनता के नीचे कौतूहल को छुपाए रास्ते के किनारे ही सुस्ती में पड़े रहते हैं। एक जगह तो गांव के सभी लोग मौज मस्ती करते हुए वहां के काफी बड़े तालाब में नहा रहे थे। अपनी धोतियां पहनकर नहाने के बाद सूखी धोती लपेटकर वे गीली धोती छोड़ देते थे और औरतें पीतल की बड़े बड़े गागरों में अपने घर पानी ले जाती हैं। रास्ता हमें हर्षपद टीले टेकरियों पर से ऊपर नीचे ले जा रहा था। कार में हम उछलते लुढ़कते जा रहे थे। कार कभी एकदम नीचे जाकर छोटे छोटे नदी नालों में से जाती, तो कभी उनकी सूखी बालू में से फिसलती खींचती जाती। एक जगह अपूर्ण पुल के कारण दूर के चक्कर कर भी काट कर भी गई और आखिर लगभग 5 बजे हम लोग अपने गंतव्य स्थल बियूर के पास पहुंच गए। बांकुरा जिले के भीतरी भाग में बसा चारों ओर से घने जंगल के बीच में छिपा यह छोटा सा गांव बाहर के लोगों के लिए वर्षा के मौसम में दुर्गम बन जाता है। लोगों ने बताया कि तब नदी नाले प्रचंड वेग से बहने लगते हैं और रास्ते सांपों के विष की तरह कीचड़ उगलते हैं। बाहर खुले मैदान में स्थापित ग्राम देवता की पूजा कर घर लौट रहे लोगों के एक झुंड में से किसी को हमारे साथ आकर गिरिबाला का घर दिखाने के लिए जब हमने कहा, तो दर्जन भर अंत नंगे बच्चे दोनों तरफ से गाड़ी पर चढ़ गए। रास्ता खजूरों के झुरमुट में बसी मिट्टी के घरों की ओर जा रहा था, परंतु वहां तक पहुंचने के पहले एक स्थान पर फोर्ड खतरनाक हद तक टेढ़ी हो गई, फिर आगे जाकर जोर से ऊपर उछलकर नीचे गिरी। वह संकीर्ण रास्ता पेड़ों के और तालाबों के चक्कर लगाता हुआ टेकरियों के ऊपर से गड्ढों और बैलगाड़ी के गहरे धारा पथों में से जा रहा था। कार पहले एक झाड़ी में अटक गई, फिर मिट्टी के टीले पर जमीन में धंस गई और जहां से उसे मिट्टी के ढेले डाल डालकर निकाला गया। धीरे धीरे सावधानी से हम आगे आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि अचानक सामने ठीक रास्ते पर ही झाड़ झाड़ झंखाड़ का एक ढेर पड़ा होने से रास्ता ही बंद हो गया था। हमें एक ढलान युक्त विशाल पत्थर से नीचे जाते हुए एक सूखे तालाब में उतरना पड़ा, जिससे बाहर आने के लिए कुछ जमीन छीलनी पड़ी और ढेले हटाने पड़े। बार बार रास्ता ऐसा हो जाता था कि लगता था आगे जाना असंभव है, परंतु तीर्थ यात्रा तो पूरी होनी ही चाहिए। कुछ लड़कों ने अपने फावड़े लाकर रास्ते की सारी बाधाओं को हटा दिया, गणेश जी की कृपा, और सैकड़ों बच्चे तथा उनके माता पिता दूर से देखते रहे। इसी तरह हमारा जीवन भी होता है। जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये हर वक्त अपनी गाड़ी के बारे में इतना क्यों बताए चले जा रहे हैं, मेन बात पे क्यों नहीं आ रहे हैं, मतलब जो मुख्यांतर चीज है वो आनी चाहिए। 2-3 बार पढ़ने के बाद एहसास हुआ कि ऐसा ये गाड़ी सिर्फ हम गाड़ी करके कोई फोर्ड गाड़ी नहीं है, ये हमारे जीवन की यात्रा है, जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे और कई बार ऐसा लगेगा कि हमारा अगला पड़ाव असंभव है जो हमने निश्चित किया है, और अपने तक पहुंचना हमारा ही गंतव्य, हमारा स्थल हमारे तक पहुंचना ही है, और वही हमारी तीर्थ यात्रा है, जिसमें वाणी का माध्यम हमारे लिए प्रमुख है। वाणी के साथ जुड़ते, महाराज के साथ जुड़ते, एक सरल साधना के जरिए हमको हमारे गंतव्य तक, हमारे अपने तक पहुंचाने का एक प्रयोजन करा है गुरु महाराज ने। उस बीच में ये बहुत सारे कंकड़ पत्थर, गड्ढे, उतार चढ़ाव, ये हमारे मन की स्थितियां हैं, जो कभी अच्छी बुरी पुरानी बातों का ख्याल, किसी ने अच्छा कहा था,
किसी ने बहुत बुरा कहा था, किसी ने कष्टदायक कहा था, कोई वाणी सुनी तो आंखों से अश्रु बहते चले गए। कभी लगा कि अब रहा नहीं जा रहा, अरे ये तो लंगर बहुत ज्यादा है। किसी भी तरह की जो विचारधारा आ रही थी, ये सारी अड़चने होती हैं जो हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाने में आती हैं। जिस तरह ये अपनी हर तरीके से सारी अड़चनों को पार करते हुए पहुंचते चले जा रहे थे, आइए हम भी आगे पहुंचते हैं। इसके बाद बैलगाड़ी के अति प्राचीन से लगने वाले धारापथ से इसके बाद बैलगाड़ी के अति प्राचीन से लगने वाले धारापथ से हम धीरे धीरे आगे सरकने लगे। औरतें अपनी झोपड़ियों के दरवाजों से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। पुरुष कार के साथ साथ और पीछे पीछे चल रहे थे और बच्चे इस शोभा यात्रा की भीड़ को बढ़ाते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। हमारी कार इन रास्तों पर चली आने वाली शायद पहली ही मोटर गाड़ी थी। इस क्षेत्र में बैलगाड़ी संघ ही सर्वशक्तिमान रहा होगा। हमने क्या खलबली मचा दी थी। एक अमेरिकन द्वारा चलाई जा रही फटफट करती कार में बैठकर यह टोली उनकी प्राचीन ओट एवं पवित्रता पर आक्रमण करते हुए सीधे उनके अंतरंग एकांत में पहुंच गई थी। एक संकरी गली के सामने हम रुके तो देखा कि गिरिबाला के पैतृक घर से केवल 100 फीट की दूरी पर के अंदर हम थे। संकरी माने एक पतली सी गली, पैतृक माने पैटर्नल हाउस। रास्ते पर इतनी कठिनाइयों से जूझने के बाद और तिस पर यात्रा का अंत इतना बेढब होने के बाद वे घर देखकर हम लक्ष्य पूर्ति के रोमांच में पुलकित हो उठे। हम उस 2 मंजिला ईंट और प्लास्टर के घर की ओर बढ़े। आसपास की मिट्टी की झोपड़ियों पर यह घर पूरी तरह से हावी हो रहा था। घर की मरम्मत हो रही थी क्योंकि उसकी चारों ओर बांस बल्लियों का ढांचा बना हुआ था। तीव्र उत्कंठा के साथ और भीतर से फूट पड़ते आनंद को हृदय में ही दबाए हम उस पावन मूर्ति के दरवाजे के सामने खड़े थे जिसे प्रभु ने अपनी क्षुधा रहित स्पर्श से धन्य कर दिया था। इस अपूर्व दृश्य को निहारते छोटे बड़े नंगे कपड़े पहने सभी ग्रामवासी निरंतर आश्चर्य से मुंह फाड़े हमारे पीछे पीछे चल रहे थे। औरतें थोड़ी दूर दूर रह रही थीं, परंतु उनकी जिज्ञासा स्पष्ट दिख रही थी। पुरुष और बच्चे तो सब संकोच छोड़कर सीधे हमारे पीछे ही थे। थोड़ी ही देर में एक नाटी सी मूर्ति दृष्टिगोचर हुई। नाटी सी माने छोटी सी मूर्ति, छोटी सी आकृति। यही थी गिरिबाला। वे फीके सुनहरे से रंग की साड़ी में लिपटी हुई थी। भारतीय प्रथा के अनुसार घूंघट में से झांकती हुई वे संकुचाती, कुछ झिझकती हुई सामने आई। घूंघट की छाया में उनकी आंखें तप्त अंगारों के समान तेजस्वी लग रही थी। दया एवं आत्मज्ञान उनके चेहरे पर स्पष्ट झलक रहा था। किसी भी ऐहिक आसक्ति का वहां लवलेश नहीं था। ऐसे पवित्र चेहरे का दर्शन कर हम मुग्ध हो उठे। शालीनता के साथ विनय पूर्वक वे हमारे पास आईं और उन्होंने हमें अपने कैमरों से अनेक स्थिर फोटो एवं चलचित्र लेने दिए। आसन में परिवर्तन और प्रकाश की व्यवस्था आदि फोटोग्राफी की प्रक्रियाओं के दौरान वे शांत मन से कुछ संकोच से बैठी रहीं। आखिर हमने भावी पीढ़ियों के लिए 50 वर्षों से भी अधिक समय तक अन्न जल के बिना जीवित रहने वाली संसार की एकमात्र नारी के अनेक फोटो निकाल ही लिए। टेरेसा नायमन 1923 से निराहार रह रही हैं। हमारे सन्मुख जब गिरिबाला खड़ी थी तो उनके चेहरे पर पूर्ण मातृभाव झलक रहा था। उनका सारा शरीर साड़ी से ढका हुआ था। आंखें नीचे की ओर झुकाए हुए उनका चेहरा, उनके हाथ और उनके छोटे छोटे पांव के अतिरिक्त उनके शरीर का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं देता था। अपूर्व शांति के युक्त भोला चेहरा, चौड़ा बच्चों का सा दिखता मुंह, नारी सुलभ सुडौल नासिका, छोटी तेजस्वी आंखें, शांत मुस्कान। गिरिबाला के बारे में श्री राइट की जो धारणा है वही मेरी भी है। आध्यात्मिकता भी उनकी चमकदार साड़ी की तरह ही उनसे लिपटी हुई थी।
साधु सन्यासियों को प्रणाम करने की गृहस्थों की प्रथा के अनुसार उन्होंने मुझे प्रणाम किया। उनकी सरल मधुरता और शांत मुस्कान ने हमारा मधु मिश्रित शब्दों के आडंबर से कहीं अधिक हार्दिक स्वागत किया। यात्रा की सारी कठिनाइयां और थकावट एक पल में हमारे दिमाग से निकल गई। यहाँ से यात्रा शुरू होती है गिरी बालाजी के साथ उनके वार्तालाप की, उनके साथ बिताए हुए पल की। जब गिरी बालाजी अपने बारे में अपने मुख से अपना वृतांत बताती हैं, अपने बचपन का बताती हैं, कैसे वो निराहार निर्जल की प्रक्रिया में आई, कैसे उन्हें दीक्षा मिली, तो बड़े ध्यान से सुनेंगे इसे। गिरी बालाजी बरामदे में पालती मारकर बैठ गईं। वार्धक्य के चिन्ह तो उनके शरीर पर दृष्टिगोचर हो रहे थे, वार्धक्य माने वृद्धावस्था के चिन्ह, पर उनकी काया क्षीण नहीं थी। उनकी सांवली त्वचा साफ और स्वस्थ थी। मैंने बंगाली भाषा में बोलना प्रारंभ किया। माँ, 25 वर्षों से अधिक समय से मैं इस तीर्थ यात्रा के लिए उत्सुक था। मैंने स्थिति लाल नंदी बाबू से आपके पुनीत जीवन के बारे में सुना था। उन्होंने सहमति दर्शक सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, नवाबगंज के मेरे पड़ोसी। इस बीच मैं 7 समुद्रों के पार चला गया था, परंतु आपके दर्शन करने का विचार मेरे मन से कभी निकला नहीं। आप यहाँ अज्ञात रहकर जो भव्य लीला कर रही हैं, उस आंतरिक दिव्य आहार को सदियों से भूल चुके जगत के सामने प्रकट किया जाना चाहिए। 1 मिनट के लिए उन्होंने आंखें ऊपर उठाई। शांत उत्सुकता के साथ वे मुस्कुरा रही थी। वे सब तो बाबा ही जाने, उन्होंने नम्रता के साथ कहा। उन्होंने मेरी बात का बुरा नहीं माना। इसी को इसी की मुझे खुशी थी, क्योंकि प्रसिद्धि के विचार पर योगियों और योगिनियों की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये कभी कहा नहीं जा सकता। साधारणतः वे प्रसिद्धि से दूर ही रहते हैं, क्योंकि लोगों से दूर रहकर एकांत में गहरा आत्म अनुसंधान करने की ही उनकी इच्छा होती है। जब जिज्ञासु लोगों की भलाई के लिए उनके जीवन में खुले आम प्रदर्शित करने का समय आता है, तब उन्हें अपने अंतर में उसका संदेश मिल जाता है। मैंने कहा, माँ, मैं अभी जो प्रश्नों का बोझा आपके ऊपर डालने वाला हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। जिन प्रश्नों के उत्तर देने में आपको खुशी होगी, केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके मौन को भी मैं समझ सकता हूँ। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता और मधुरता के साथ अपने हाथ फैलाते हुए कहा, जहां तक मुझ जैसी अकिंचन स्त्री प्रश्नों के ठीक उत्तर दे सकती है, मुझे सब प्रश्नों के उत्तर देने में खुशी ही होगी। नहीं नहीं, अकिंचन नहीं, मैंने अपने हृदय की गहराई से इस बात का विरोध किया। आप एक महान आत्मा है। अकिंचन माने कोई तुच्छ। जिस तरह उन्होंने बहुत ही नम्रता पूर्वक अपने आप को बहुत ही साधारण बताया। ये तो बहुत हमारा सौभाग्य है कि योगानंद जी ने इतने सारे प्रश्न पूछे, एक प्रयोजन किया वहां तक पहुंचने का, जो आज हम इस ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के माध्यम से पढ़ पा रहे हैं और जान पा रहे हैं। वरना जानना भी मुश्किल होता, क्योंकि जो योगी होते हैं वो अपने आप को छुपा के रखते हैं, अपने आप को खुलासे में आने नहीं देते, किसी भी प्रसिद्धि से अपने आप को बचा के रखते हैं। जैसे हमारे महाराज ने हमेशा अपने आप को हर प्रसिद्धि से बचा के रखा। आज जब बहुत ज़्यादा एआई को यूज़ करके उनके फ़ोटोग्राफ को खराब किया जाता है, तो बड़ा मन दुखता है कि जिन महाराज ने हर चीज़ से अपनी साधना को कभी ऐसे प्रकटीकरण में आने नहीं दिया, तो हम अनजाने में उस चीज़ का कैसे निरादर करते चले जा रहे हैं। कोई बात नहीं, महाराज उसके लिए भी हमें क्षमा करें और सद्मति प्रदान करें। नहीं नहीं, अकिंचन नहीं, मैंने अपने हृदय की गहराई से इस बात का विरोध किया। आप एक महान आत्मा हैं। मैं तो सबकी विनम्र सेविका हूँ। फिर उन्होंने अत्यंत मधुरता के साथ कहा, मुझे खाना बनाने में और लोगों को खिलाने में आनंद आता है। जो खुद खाना नहीं खाती, वो खाना बनाती हैं और सबको बड़े सहृदय प्रेम से खिलाती हैं। उसमें आनंद आता है। मेरे मन में विचार आया, एक निराहारी संत के लिए यह बड़ा विचित्र शौक है। माँ, मुझे अब अपने मुंह से बताइए, क्या आप सचमुच निराहार रहती हैं? हाँ, यह सच है। कुछ देर के लिए वे चुप हो गईं। उन्होंने आगे जो बताया, उससे स्पष्ट हो गया कि वे मन में गणित कर रही थीं। 12 वर्ष 4 माह की आयु से लेकर
अब मेरी 68 वर्ष की आयु तक, माने 68 ईयर्स तक, 56 वर्ष से अधिक समय से मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं है। 56 माने 56, मोर देन 56 ईयर्स उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं है। क्या आपको कभी खाने की इच्छा भी नहीं होती? यदि मुझे खाने की इच्छा होती तो मुझे खाना ही पड़ता, क्योंकि जो मनुष्य जीवन है वो इच्छा के आगे झुक जाता है। ज़रूरी ये है कि हम क्या इच्छा रख पाते हैं। इच्छा रखना हमारे बस की बात नहीं है। ये महाराज की कृपा से, वाणी के माध्यम से इच्छा क्या आनी चाहिए, वाणी के साथ जुड़ते-जुड़ते वैसी इच्छा हमारे अंदर केंद्रित हो जाती है और हमारा जुड़ाव डायरेक्ट कनेक्शन की तरफ चला जाता है। जैसे इनके अंदर इच्छा ही नहीं आई खाने की, क्योंकि इनकी एक लौ ही सिर्फ़ इनके गुरु के साथ लग गई। यदि मुझे खाने की इच्छा होती तो मुझे खाना ही पड़ता। अत्यंत सरलता से परंतु उतनी ही शालीनता के साथ उन्होंने उस स्वयं सिद्ध सत्य का उच्चारण किया, जो दिन में 3 बार भोजन की कल्पना के ही चारों ओर घूमते रहने वाले संसार को बहुत अच्छी तरह ज्ञात है। परंतु आप कुछ तो अवश्य खाती होंगी? मेरे स्वर में किंचित प्रतिवाद का भाव था। हाँ, अवश्य। मेरा आशय तुरंत उनकी समझ में आ गया और वे मुस्कुरा पड़ी। हवा और सूर्य प्रकाश की सूक्ष्म शक्तियों से तथा मेरु शीर्ष के माध्यम से आपके शरीर को नव शक्ति प्रदान करने वाले महाप्राण से आपको पोषण मिलता है। हवा, सूर्य प्रकाश की सूक्ष्म शक्तियां, मेरु शीर्ष माने मेडुला ऑब्लोंगाटा, हमारा स्पाइनल कॉर्ड से आपको पोषण मिलता है। बाबा सब जानते हैं। अपने शांत, किसी बात पर जोर ना देने के ढंग से उन्होंने पुनः स्वीकार किया। माँ, अपने आरंभिक जीवन के बारे में कुछ बताइए। पूरे भारत को और यहाँ तक कि समुद्र पार रहने वाले हमारे भाई बहनों को भी उसके बारे में जानने की गहरी इच्छा होगी। अब गिरी बालाजी अपने मित भाषण के स्वभाव को एक ओर हटाकर खुलकर वार्तालाप करने की मनस्थिति में आ गई। मित भाषण माने कम बोलना। ठीक है, सुनिए। उनकी आवाज सौम्य परंतु दृढ़ थी। मेरा जन्म एक वन्य क्षेत्र में हुआ था। मेरे बचपन के बारे में बताने लायक कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि मुझे सदा ही भयंकर भूख लगी रहती थी और मेरी भूख कभी शांत नहीं होती थी। जब मैं लगभग 9 वर्ष की थी तब मेरी सगाई हो गई। मेरी माँ प्रायः मुझे चेतावनी दिया करती थी, बेटी खाने की इच्छा पर नियंत्रण करने का प्रयत्न कर। जब विवाह हो जाने के बाद तुझे अपने पति के घर अनजान लोगों के बीच जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। तब यदि तू खाने में ही सारा समय बिताती रही तो वे लोग क्या सोचेंगे? जिस बात का माँ को डर था वही हुआ। जब मैं नवाबगंज में अपने पति के घर रहने गई तो मेरी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। सतत खाते रहने की मेरी आदत के कारण मेरी सास सुबह से रात तक दिन भर मुझे लज्जित करती थी, परंतु उनकी उन फटकारों में वरदान छुपा हुआ था, क्योंकि उनके कारण ही मेरी सुप्त आध्यात्मिक प्रवृत्तियां जाग उठी। एक दिन सुबह सास ने बहुत ही कठोर वचन कह दिए। मैंने भी झल्लाकर कहा, मैं शीघ्र ही आपको दिखा दूंगी कि जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक अन्न का स्पर्श नहीं करूं। मनुष्य जीवन में जब कठिन अवस्था आती है तभी वो परमात्मा के साथ जुड़ने का संकल्प में आता है, क्योंकि उसके अलावा उसके जीवन में कोई विकल्प ही नहीं रह जाता है। हम में से बहुत जन इसी तरीके से महाराज के शरण में आए और महाराज जो शरण में जिसको ले लिया उसको तार दिया। ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ। मेरी सास ने मैंने झल्ला कर कहा, मैं शीघ्र ही आपको दिखा दूंगी कि जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक अन्न का स्पर्श नहीं करूंगी। मेरी सास ने उपहास करते हुए कहा, अच्छा, जब तुम अत्यधिक खाए बिना नहीं रह सकती तो कुछ भी खाए बिना कैसे रहोगी? इस बात का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। फिर भी एक वज्र संकल्प मेरे मन में घुस गया था। एकांत स्थान में जाकर मैं उत्कट प्रार्थना करने लगी। प्रभु, मैं अनवरत प्रार्थना कर रही थी, मेरे मेरे पास एक ऐसा गुरु भेजिए जो मुझे अन्न के बदले आपके प्रकाश से जीवित रहना सिखा सके। ऐसा संकल्प भी कैसे आ सकता है एक 12 वर्ष की आयु में? एक मात्र 12 वर्ष की आयु में ऐसा संकल्प कैसे आ सकता है? माने उनका जीवन बना ही इसके लिए था।
अत्यानंद के साथ साथ एक तंद्रा सी मुझ पर छा गई। अत्यानंद एक गहरी एक्सट्रीम ब्लिस जिसे कहते हैं। तंद्रा माने एक अर्ध निद्रा अवस्था, निद्रा जिसमें हम अपने चैतन्य को भूल जाते हैं। हम अवचेतन मन के साथ इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं कि हम चेतना को भूल जाते हैं। और तंद्रा माने जिसमें हाफ अवेक एंड हाफ स्लीप, ऐसी अवस्था जिसमें हम जागृत भी होते हैं और सुप्त भी होते हैं। उस तंद्रा में मैं नवाबगंज के गंगा घाट की ओर चल पड़ी। रास्ते में मेरे ससुराल के पुरोहित से मेरी मुलाकात हो गई। मैंने उन पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उनसे कहा, महाराज कृपा करके मुझे निराहार जीवित रहने का उपाय बताइए। वे मेरी ओर देखते ही रह गए। आखिर सांत्वनादायक स्वर में उन्होंने कहा, बेटी आज शाम मंदिर में आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक विशेष वैदिक अनुष्ठान करूंगा। ऐसे अनिश्चित उत्तर से मेरी तृप्ति नहीं हुई, अतः मैं घाट की ओर चलती ही गई। कितनी हैरानी की बात है, एक 12 वर्ष की आयु में एक पंडित ने, एक पुरोहित ने उन्हें ये सांत्वना दी कि मैं तुम्हारे लिए अनुष्ठान करूंगा, मगर उनके अंदर की जो दृढ़ता थी वो विचलित ना हो पाई। माने सच में कोई तीव्र शक्ति उनको अपनी तरफ केंद्रित कर रही थी और उनका समय आ चुका था अपने साथ जुड़ने का। वे मेरी ओर देखते देखते ही रह गए। मैंने उन पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उनसे बताया, महाराज कृपा करके मुझे निराहार जीवित रहने का उपाय बताइए। वे मेरी ओर देखते ही रह गए। आखिर सांत्वनादायक स्वर में उन्होंने कहा, बेटी आज शाम मंदिर में आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक विशेष वैदिक अनुष्ठान करूंगा। ऐसे अनिश्चित उत्तर से मेरी तृप्ति नहीं हुई, अतः मैं घाट की ओर चलती ही गई। प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पानी को भेद कर अंदर तक पहुंच रही थी। मैं गंगा स्नान कर शुद्ध हुई, मानो कोई दीक्षा लेने जा रही हूं। जैसे ही मैं अपने गीले वस्त्रों में ही गंगा तट से जाने लगी, दिन के उजाले में मेरे गुरुदेव अचानक हवा में से मेरे सामने प्रकट हुए। अत्यंत प्रेम और सहानुभूति भरे स्वर में गुरुदेव ने कहा, बेटी मैं ही वही गुरु हूं, मैं ही वह गुरु हूं जिसे भगवान ने तुम्हारी व्याकुल प्रार्थना की पूर्ति करने के लिए भेजा है। तुम्हारी प्रार्थना के असामान्य स्वरूप का भगवान पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आज से तुम सूक्ष्म प्रकाश से ही जीवित रहोगी। आज से तुम सूक्ष्म प्रकाश से ही जीवित रहोगी। तुम्हारे शरीर के अणु परमाणु ब्रह्मांड में व्याप्त अनंत प्रवाह से सीधे नव शक्ति प्रदान प्राप्त करेंगे। तुम्हारे शरीर के अणु परमाणु ब्रह्मांड में व्याप्त अनंत प्रवाह से सीधे नव शक्ति प्राप्त करेंगे। इतना कहकर गिरी बालाजी चुप हो गई। मैंने श्री राइट की पेंसिल और पैड ले ली और इसमें से कुछ बातें उनकी समझ आने के लिए अंग्रेजी में अनुवाद कर लिख दी। गिरी बालाजी ने अपनी कहानी आगे शुरू की। उनकी सौम्य मृदु आवाज कठिनाई से ही सुनने आ रही थी। घाट निरंजन था, परंतु फिर भी मेरे गुरुदेव ने हमारे चारों ओर एक संरक्षक प्रकाश का वलय निर्माण कर दिया, ताकि नहाने के लिए देर से आने वाले इक्के दुक्के लोग भी हमारे विधि संस्कार में बाधा ना डाल सके। जब गुरु आता है तो सब, वो जो चाहता है वही दिखा सकता है। सबके बीच में होते हुए भी आपको लुप्त कर सकता है, सिर्फ अपने साथ एक टुट करके जोड़ सकता है। यही हुआ गिरी बालाजी के साथ दीक्षा प्रदान होते वक्त, ग्रहण होते वक्त। इक्के दुक्के लोग भी हमारी विधि संस्कार में बाधा ना डाल सके। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसी विधि, ऐसी क्रिया प्रवृत्ति की दीक्षा दी जो शरीर को मर्त्य लोगों की स्थूल अन्न पर निर्भरता से मुक्त कर देती है। उस प्रविधि में एक मंत्र है और श्वास का एक ऐसा व्यायाम है जो साधारण मनुष्य के लिए करना कुछ ज्यादा ही कठिन है। और इसमें ना कोई जादू है ना दवाई है, क्रिया के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। साधारणतः लोग शायद इस बात पे विश्वास नहीं करते, मगर क्योंकि हमारे पास गिरी बालाजी की फोटो आई, उनका साक्षात हुआ, साक्षात भेंट हुई, उनके साथ वार्तालाप का एक कहते ना एक विटनेस है, इसीलिए इस बात को भी मानना आसान हो गया
कि हाँ इस तरीके से है कोई, वरना लॉजिकल माइंड उस चीज को नहीं मानता है, क्वेश्चन करता है ऐसे कौन सा कोई गुरु हवा में से आ गया। मगर हवा में ही सब कुछ है, अणु परमाणु में हर तरह से परमात्मा सिर्फ एकमात्र शक्ति के रूप में व्याप्त है। आपकी तीव्र कामना, अभिलाषा, इच्छा उसको एक आकृति का रूप दे देती है। अमेरिकन संवाददाताओं की शैली में, जिन्होंने अनजाने में अपनी कला मुझे सिखा दी थी, मैंने गिरी बालाजी से अनेक विषयों पर प्रश्न किए जिनके बारे में मुझे लगा कि संसार उन्हें जानने के लिए उत्सुक रहेगा। उन्होंने थोड़ी थोड़ी करके जो जानकारी मुझे दी वे इस प्रकार है। ये जानकारी बहुत ज्यादा बहुमूल्य है, कृपया ध्यान दें। मुझे कभी कोई संतान नहीं हुई। अनेक वर्ष पहले मैं विधवा हो गई। मैं बहुत कम सोती हूं क्योंकि मेरे लिए सोना और जागना एक समान ही है। रात को मैं ध्यान करती हूँ और दिन में घर के कामकाज करती हूँ। ध्यान करने के लिए घर के कामकाज नहीं छोड़ने पड़ते। रात को मैं ध्यान करती हूँ और दिन में घर के कामकाज करती हूँ। जब ऋतु बदलते हैं तब मुझे वातावरण में किंचित फर्क अनुभव होता है। मैं कभी बीमार नहीं पड़ी और ना ही मुझे कभी कोई रोग हुआ, क्योंकि रोग तो अन्नमय शरीर को होता है, अन्न से ही तो सब कुछ उपज रहा है। कोई रोग नहीं हुआ। जब संयोग से कभी चोट लग जाती है तब किंचित दर्द सा होता है। मेरे शरीर से किसी प्रकार का कोई मल निस्सारण नहीं होता। मैं अपने हृदय की धड़कन और श्वास को नियंत्रित कर सकती हूँ। अंतर्दर्शनों में मुझे प्रायः ही अपने गुरु के तथा अन्य महात्माओं के दर्शन होते हैं। मैंने पूछा, माँ, निराहार जीवित रहने की पद्धति आप दूसरों को क्यों नहीं सिखाती? संसार के भूखों मरने वाले करोड़ों लोगों के लिए मेरे मन में जो आशा जागी थी वे क्षण भर में चूर चूर हो गई। उन्होंने नकारार्थी सिर हिलाते हुए कहा, मेरे गुरुदेव ने इस रहस्य को कभी किसी पर प्रकट ना करने का सख्त आदेश दे रखा है। वे ईश्वर की सृष्टि लीला में किसी प्रकार से दखल देना नहीं चाहते। यदि मैं अनेक लोगों को निराहार रहना सिखा दूं तो किसान लोगों को भी वह अच्छा नहीं लगेगा। रस भरे फल भूमि पर बेकार ही पड़े रहेंगे। ऐसा लगता है कि दुख, भुखमरी और जरा व्याधि हमारे ही कर्मों के चाबुक हैं, जो हमें अंततः जीवन के सच्चे अर्थ को जानने का प्रयास करने पर विवश करते हैं। ऐसा लगता है कि दुख, भुखमरी, जरा व्याधि हमारे ही कर्मों के चाबुक हैं, जो हमें अंततः जीवन के सच्चे अर्थ को जानने का प्रयास करने पर विवश करते हैं। मैंने धीरे धीरे कहा, माँ, अकेले आप को ही निराहार रहने का सामर्थ्य देने का क्या उपयोग? यह सिद्ध करने के लिए कि मनुष्य आत्मा है। जब मैंने ये लाइन पढ़ी, जैसे जैसे ये प्रश्न आ रहे थे वैसे वैसे वो सारे प्रश्न मेरे अंदर भी आ रहे थे कि ऐसे तो अगर ये पता चल जाए टेक्निक तो ये तो बहुत लोग भूखमरी से बच जाएंगे। जैसे ये थॉट आया तो अगला लाइन पढ़ी तो आंसर भी वही था कि सृष्टि के जो संरचना है और उसका जो टाइम जोन है उसमें हमारे को नहीं खलल करना। दूसरा क्वेश्चन तभी दिमाग में आया कि ठीक है, अगर नहीं करना तो फिर खाली इनको क्यों निराहार रहने की अनुमति मिली और ये कैसे कर पाई? तभी उत्तर ये भी मिल गया कि यह सिद्ध करने के लिए कि मनुष्य आत्मा है। ये लाइन पढ़ते ही ऐसा लगा जैसे कुछ अंदर एक अलग सी समझ तो नहीं कह सकती, ऐसा लगा जैसे कहते ना कुछ फुवारा सा खुल गया हो। इतनी खुशी हुई कि मुझे ये पढ़ने का सौभाग्य मिला, क्योंकि अपने लिए अकेले बैठ के शायद पढ़ने का इतना मौका नहीं मिलता मुझे। मैंने बुक कई बार शुरू करी, मगर क्योंकि ये अवसर प्रदान हुआ मुझे इस टीम के द्वारा, तो जब मैंने ये लाइन पढ़ी मुझे ऐसा लगा ये तो मेरे को दिया गया एक प्रसाद है और मैं बहुत खुश हुई। तो ये सिद्ध करने के लिए कि मनुष्य आत्मा है। उनका चेहरा ज्ञान के तेज से प्रदीप्त हो उठा। ये दिखाने के लिए कि दैवी उन्नति द्वारा मनुष्य धीरे धीरे सनातन तेज से जीवित रह सकता है, एटर्नल लाइट, कि उसे अन्न की कोई आवश्यकता नहीं रहती।
यह दिखाने के लिए कि दैवी उन्नति द्वारा मनुष्य धीरे धीरे सनातन माने एटर्नल तेज लाइट रोशनी से जीवित रह सकता है, कि उसे अन्न की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जैसे गुरु महाराज के लिए कहा गया कि वो एक लाइट है। गुरु जी ने कहा था कि मैं 1000 वॉट का बल्ब हूँ, तुम 0 वॉट की हो। अगर मैं अपने आप को दिखा दूं तो तुम सब फट जाओगे, मुझे देख भी नहीं पाओगे। इसलिए मुझे ये सब रूप धारण करना पड़ता है और मैं सिर्फ एक लाइट हूँ। और पीछे भी एक पॉडकास्ट में मैंने उनके बारे में सुना था कि किस तरीके से महाराज ने अपने आप को पूरे दिव्य दर्शन जब कोशिश भी करी थी तो सिर्फ लाइट ही लाइट प्रकाशित हुई थी अंदर बाहर, और कुछ और नहीं दिख पाया था। जितनी बार हम सुनते हैं कि महाराज हमेशा उनका जो पैर जो होते थे कभी जमीन पे नहीं लगे होते थे, ऊंचे ऊपर होते थे। एक साधारण मनुष्य अगर होगा तो वो उसको सारे प्रक्रियाओं की जरूरत होएगी, अपने सारे मूवमेंट्स की, अपने सारे कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सबकी आवश्यकता होएगी। मगर हमारे गुरु महाराज तो व्रत भी रखते थे, बहुत कम अन्न पे रहते थे। अपने हम आज की डेट में सत्संग जब करते हैं तो पहले भोग लगाते हैं, मगर महाराज तो पहले संगत को भोग लगाते थे, कभी खुद नहीं लेते थे। तो जितने जो सिद्ध हैं, जिनके अंदर सिद्ध हो चुका है, जो लाइट को छू चुके हैं, जो लाइट ही स्वयं है, उनको अन्न की आवश्यकता नहीं है। और यही कारण है कि मनुष्य की जो यात्रा है वो धीरे धीरे सनातन तेज से जीवित रहने तक की होनी चाहिए। संत गिरी बालाजी ध्यान की एक गहरी अवस्था में उतर गई। उनकी दृष्टि अंतर में लग गई थी। उनकी शांत आंखों में कोई भाव नहीं रहा। उन्होंने एक विशिष्ट निश्वास छोड़ा जो समाधि की परमानंदमय श्वास रहित अवस्था में प्रवेश करने से पहले छूटता है। थोड़ी देर की स्वर्ग में पहुंच गई जहां कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते। रात का अंधेरा छा गया था। मिट्टी के तेल के एक छोटे से दिए का प्रकाश वहां अंधेरे में चुपचाप बैठे अनेक ग्रामीणों के सिर पर टिमटिमा रहा था। इधर उधर उड़ते जुगनू और दूर स्थित झोपड़ियों के तेल के दिए मखमली रात में विचित्र विचित्र सी लगने वाली उज्जवल आकृतियां निर्माण कर रहे थे। विदाई का दुखदायी समय आ गया था। हमारे सामने कष्टप्रद यात्रा पड़ी हुई थी। जब गिरी बालाजी ने आंखें खोली तब मैंने उनसे कहा, गिरी बालाजी, मुझे अपने पास रखने के लिए अपनी कोई निशानी दीजिए। आपकी किसी साड़ी का एकाध टुकड़ा। थोड़े ही समय में वे बनारसी सिल्क का एक टुकड़ा ले आईं और उसे अपने हाथ में रखकर आगे बढ़ाते हुए वे अचानक जमीन पर लौट कर मुझे साष्टांग प्रणाम करने लगी। भक्ति और आदर से भरकर मैंने कहा, माँ, मुझे ही अपने पवित्र चरणों का स्पर्श करने दो। हरिओम तत्सत। बहुत बहुत शुक्राना ये पाठ पढ़ने का अवसर प्रदान करने के लिए, बहुत शुक्राना। इसमें जब ये लाइन आई कि ये सिद्ध करने के लिए कि मनुष्य आत्मा ही है, साइंटिफिकली हमने बहुत बार पढ़ा, बायोलॉजिकली भी, थ्रू फिजिक्स भी, क्वांटम थ्योरी भी। आजकल तो बहुत कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती रहती है कि हम किस तरीके से ईच एंड एवरी पार्टिकल इज जस्ट न्यूक्लियस के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गॉड पार्टिकल व्हिच इज अटैचिंग ऑल द सब एटॉमिक पार्टिकल्स अलोंग विद इट। उस ऊर्जा को कोई पहचान नहीं पाया। आज हम साइंस के थ्रू उसका विच्छेद करके काफी कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये सच है कि मनुष्य केवल एक आत्मा ही है, और ये जानने के लिए एटलीस्ट हमारे पास एक माध्यम आया। बायोलॉजी में जब करते हैं तो प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा, सेलुलर लेवल पे जाते हैं। फिजिक्स में जाते हैं तो न्यूक्लियर लेवल पे जाते हैं। बट तब भी जितना भी समझ को जो भी अर्जित करने की जो एक श्रृंखला रही है, वो हमेशा एक बौद्धिक स्तर पे रही है। मनुष्य हमेशा अपने एक बौद्धिक स्तर पे जानने को रहा है। मैं एक साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो हमेशा से इस चीज को जानने की बहुत अभिलाषा रहती थी, उत्सुकता रहती थी। हमेशा साइंटिफिक लेवल पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर होती रहती थी, उनका विश्लेषण होता रहता था, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती थी। मगर जैसे जैसे गुरु महाराज के साथ जुड़ने का मौका मिला,
जब पहली बार पादुका पे चरण स्पर्श किया, तो ऐसा लगा जैसे जितनी सारी नॉलेज थी वो सारी डाउन टू अर्थ हो गई, कहीं ग्राउंडिंग हो गई। जैसे कहते हैं ना, द एक्स्ट्रा डिस्चार्ज करंट वाज जस्ट अर्थ, नीचे ग्राउंडिंग कर दिया गया। उस पल, उस क्षण क्या होता है नहीं पता, और ये नहीं पता होने तक की यात्रा ही अच्छी है, क्योंकि नहीं पता होना माने जो हमारी बुद्धि है वो बंद हो जाती है, और जो ऊर्जा है केवल ऊर्जा ही टेक ओवर कर जाती है। सो जो सनातन है, जो अचल है, जो अविचल है, जो हमेशा से है, उस तक की यात्रा के लिए जो एक सुंदर सा माध्यम बनाया है, उस माध्यम को कोटि कोटि प्रणाम। अपने आप को बहुत भाग्यशाली, खुशकिस्मत समझती हूँ कि इस जीवन में रहते हुए ये सब पढ़ने का, सुनने का, महाराज के साथ जुड़ने का, ये बुक पढ़ने का, ऐसे सब लोगों के साथ मिलने का जहाँ से मेरी यात्रा में ये सब चीज़ें सुलभ हो सकें। ऐसा अवसर भी मिला जीवन में, इस चीज़ के लिए कोटि-कोटि धन्यवाद है, कोटि-कोटि प्रणाम है। ऐसा कभी नहीं सोचा था। तो महाराज आपकी बहुत-बहुत अनुकंपा, बहुत-बहुत कृतार्थ महसूस करती हूँ कि मुझे आपने अपने श्री चरणों में रखा और ये लाइन मेरे जीवन में जोड़ी। ये साधारण लाइन नहीं है कि मनुष्य को ये सिद्ध करने के लिए कि वे मनुष्य नहीं, आत्मा है। ना आत्मा गीली होती है, ना सूखती है, ना उसे मारा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। क्या सच में मेरे साथ ऐसा हो सकता है? ऐसा प्रश्न मेरे अंदर आया। फिर महसूस हुआ कि जिसको मैं बोल रही हूँ, वो तो मैं इस शरीर को कह रही हूँ। तो शरीर के लिए तो मेरे को तो भूख लग रही है, मुझे तो खाना है। मेरे अंदर तो उतनी ऊर्जा, उतनी तड़प नहीं आई कि मैं बिना खाने के रह सकूँ और सिर्फ़ ऊर्जा के साथ ही रहूँ। सिर्फ़ मगर खुशी की एक अनुभूति ज़रूर आ गई कि हाँ, मैं आत्मा हूँ। इस बात की कम से कम एक लाइन तो जीवन में जुड़ी है, तो अगला पड़ाव भी महाराज अपने आप खोल देंगे। सो इसके साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबको कोटि-कोटि नमस्कार, ये अवसर प्रदान करने के लिए। पूनम आंटी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु महाराज का, शुक्राना मल्टीलिंगुअल टीम का। कोई त्रुटि हो गई हो तो प्लीज़ क्षमा करिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर शब्दों में, बहुत मधुर वाणी से आपने समझाया। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ना कि जब हम दीप्ति जी के मुखारविंद से इसको समझेंगे तो वो अलग ही नजरिया होगा हमारा। तो कितना सुंदर इन्होंने वर्णन किया, हम सोच भी नहीं सकते ऐसे, क्योंकि मेरा तो एंटीना इतना ऊंचा नहीं है कि इन्होंने बोला कोई एक आम पैदा होता है दृष्टि से ओझल ही पड़ा रहने के लिए और अपनी मधुरता की को पथरीली भूमि में बर्बाद करने के लिए। तो आम को इन्होंने जोड़ा कि जिस योगिनी माँ के साथ मिलने जा रहे थे योगानंदा जी, उनसे कि वो रस से भरी हुई हैं, फिर भी कहाँ आंतरिक गांव में अपने आप को छुपा रखा है। और जैसे गुरु जी ने भी अपने आप को छुपा रखा था, तो पूरा रस से लबालब भरा हुआ, सब कुछ देने को तैयार, अमृत की तरह, लेकिन अपने आप को बिल्कुल छुपा के रखा हुआ। तो हम लोग इस लेवल तक मैं नहीं पहुंच पाई थी। और दूसरा कि आम ना हो तो हिंदू की स्वर्ग की कल्पना पूरी नहीं हो सकती। जब आम का सीजन आता है तो सबको कितनी खुशी होती है, आम घर में आते हैं, आम से लदे हुए पेड़ों पे कोयल कूकती है तो कितना अच्छा लगता है, गिरे हुए आम देखते हैं हम भी बच्चों की तरह बन जाते हैं। तो ये कितना सुंदर वर्णन किया है। शुरू में लगता है इस पाठ को देखते हुए कि क्या खाली उसी यात्रा का वर्णन कर रहे हैं, तो इन्होंने कितनी अच्छी तरह समझाया कि ये यात्रा हमारे जीवन की यात्रा है। फोर्ड गाड़ी गाड़ी नहीं है, वो हमारे जीवन की गाड़ी है, जो हमें उतार चढ़ाव खड्डों से जो जीवन में आते हैं उसे उससे निकाल कर कैसे अपने गंतव्य तक पहुंचना है। और उस हम हमें अपनी यात्रा को अधूरा नहीं छोड़ देना जिस पे हम चल पड़े हैं, भक्ति मार्ग पे, आध्यात्मिक मार्ग पे। तो कहते हैं ना कि अब आते हैं कि
यहाँ पे योगिनी जी के बारे में कि कहा गया है गुरबाणी में भी कि जिसदा साहिब डाडा होवे तिसनु मारना साक्य को है, मारना साक्य को है। साहेब की सेवक रहे शरणाई, आपे बख्शे दे वडियाई। तो बाणी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मतलब उनकी अपने गुरु के प्रति इतनी निष्ठा थी, इतनी निष्ठा थी कि वो अपने गुरुजी से जब गुरुजी उन्हें सिखा के चले गए, तभी भी वो घर में रहते हुए सबके साथ मिलजुल के रहते हुए, ये नहीं कि एकांत में बैठ के साधना करती थी, वो सबके बीच में रहते हुए रात के समय साधना करती थी, अपने गुरु जी के दिखाए हुए मार्ग पे। गुरु के प्रति उनका पूर्ण समर्पण था, पूर्ण गुरु के प्रति उनकी निष्ठा, विश्वास कि मुझे जो मेरे गुरु ने सिखाया है, हाँ, उसके द्वारा मैं अन्न के बिना जीवन यापन कर सकती हूँ। नहीं तो हम लोग कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं और फिर अधूरा ही छोड़ देते हैं उसको, ये तो हो नहीं रहा, ये तो ऐसा कैसे, थोड़े दिन बाद ही हम छोड़ देते हैं। गुरु के प्रति इतना पक्का दृढ़ संकल्प भी तो हो। तो जब गुरु के प्रति दृढ़ संकल्प होता है ना, तो गुरु भी हमें वो शक्ति प्रदान करते हैं कि हम उस मार्ग पे आगे बढ़ते चले जाएं। और वो हवा से प्रकट हो गए। हम हुए तो ये क्या, ये कैसे हो गया, ये ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने विश्वास करा कि हाँ, मैंने मेरी करुण पुकार को सुना प्रभु ने। जब हमारे दिल से एक करुण पुकार निकलती है ना, तो ईश्वर को भी वो माननी पड़ती है। और उन्होंने गुरु मांगे तो गुरु ही मिले, उन्हें गुरु आके उन्हें सिखा के गए। उनकी कोई फिजिकल नीड नहीं थी। उन्होंने अपने आप को, मतलब इनर स्ट्रेंथ इतनी थी, आत्मिक ऊर्जा उन्होंने इतनी जागृत कर ली अपने अंदर कि फूड के प्रति उनका कोई लगाव ही नहीं रहा, डिटैचमेंट फूड से बिल्कुल उनको। हम लोग 3 टाइम खाते हैं, फिर भी कितनी बीच बीच में क्रेविंग होती है खाने की, अच्छा अब ये, अच्छा अब वो। और भोजन को भी स्वादिष्ट बनाने के लिए हम कितना समय लगा देते हैं कि और स्वादिष्ट बने, और स्वादिष्ट बने, पाक कला करके करते करते आधा जीवन तो, आधे से अधिक जीवन खाने में और उसमें निकाल देते हैं। इसी कारण हम बीमार भी होते हैं ज्यादा ज्यादा, कि हमें जो मिला, हमें भूख शांत करने के लिए खा लिया। तो जैसे खा लिया, और जब हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दूसरे डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, तो वो कहते हैं ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, क्योंकि दवाइयों से ज्यादा हमारा परहेज काम करता है। तो हमें ये तो समझ आ गया कि हमें भोजन से ही बीमार हो सकते हैं, और प्राकृतिक चिकित्सक बताते हैं कि भोजन द्वारा ही ठीक भी हो सकते हो आप, कि आप क्या खाओ, किस समय पे खाओ, कितना खाओ, तो आप बिल्कुल अपने शरीर को निरोगी भी बना सकते हो। तो ये, और वो इतनी उच्च अवस्था में होते हुए भी, बिल्कुल अलग होते हुए भी समाज से, कि वो अन्न का एक दाना नहीं खाया 56 साल से, 12 साल की उम्र से संकल्प ले लिया। कौन 12 साल का बच्चा ऐसा सोच भी सकता है? और किसी के कहने में उसको इतना आंतरिक चोट लगे कि वो एक इतना दृढ़ संकल्प ले ले। तो ये सुनिश्चित था, उनके उसमें पहले से लिखा ही हुआ होगा कि उन्होंने ऐसी योगिनी बनना है। फिर आते हैं कि उनका जीवन कितना हम्बल, विनम्र, कि वो अपने आप को अकिंचन कहती हैं और दंडवत प्रणाम करती हैं योगानंदा जी को। और अपने घर में अलग अलग थलग बैठ के साधना नहीं करती, अपने घर में सबके बीच में बैठ के साधना करती हैं। तो एक प्राणिक ऊर्जा जो होती है ना, वो उन्हें मिलती थी, जो उन्हें अपने गुरु ने से सीखी थी। तो कहते हैं कि उसमें कहा गया है, सुखमनी साहिब में क्या कहते हैं कि भक्ता की चाल निराली, चाला निराली भक्ता केरी, विखम मारक चलना, लब लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना। वो मितभाषी भी थी, बीच में आया था वर्ड कि मितभाषी थी। तो जब भक्तों की जो है ना मर्यादा ही अनोखी होती है, भक्तों की मर्यादा अनोखी ही होती है, 2 बार आया है गुरबाणी में, उनके रास्ते पर चलना बहुत कठिन है। लोभ, लालच, अहंकार और ख्वाहिश को त्यागना पड़ता है। तो उन्हें ज्यादा मेटीरियलिस्टिक चीजों से उन्होंने अपने आप को डिटैच कर रखा था, और कंफर्ट जोन से अपने आप को डिटैच कर रखा था।
तो जैसे हमारा तो व्रत होएगा ना, तो भी हम कहेंगे सिर दुख रहा है, मेरे को तंग मत करो, आज मैंने ये काम नहीं करना, आज मैंने वो काम नहीं करना। लेकिन वो निराहार रहते हुए भी सबको खिलाते पिलाने में खुश रहती थी, सबको खिलाना उनका शौक था। ऐसे कैसे हो सकता है? हम एक आम आदमी तो हम जैसे तो खा बनाते बनाते ही चखते रहेंगे, या कच्चे में भी मटर खा लेंगे, ये खा लेंगे, वो खा लेंगे। तो अगर हमें आज मैंने ये सीखा है कि भक्ति मार्ग पे चलना है ना, तो थोड़ा 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 थोड़ा, मतलब ये नहीं कि हम निराहार, वो हो ही नहीं सकते हम निराहार रहकर नहीं, मगर थोड़ा थोड़ा भोजन के प्रति अपनी क्रेविंग को कम करके, और क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, क्योंकि ज्यादा खाने से ज्यादा नींद आती है, ज्यादा खाने से दिमाग काम नहीं करता है, फिर हम उल्टा सीधा बोलते भी हैं, जब भोजन समय पे नहीं मिलता तो गुस्सा भी आता है। तो ऐसे इसलिए भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। और अब तो जैसे कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त कर ली, और ये सब साइंस ने भी प्रूफ कर दिया, दीप्ति जी ने भी समझाया साइंटिफिक वे में कि कैसे भोजन के बिना हम रह सकते हैं। लेकिन हम अ, को ये चैप्टर क्यों पढ़वाया, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ना कि हम वो गुरुजी ने दीप्ति जी को ही क्यों चुना, और हमें सुनने के लिए क्यों चुना, क्योंकि हम इस आध्यात्मिक मार्ग के पथिक हैं। तो हमें वो आ जाए ग्रहण करना, थोड़ा 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 थोड़ा, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और अगर हम नहीं करते ना, इस तरफ अपना अटैचमेंट ही रखते हैं, तो फिर हम बहुत कुछ गवा भी देते हैं, क्योंकि हम पाठ करेंगे, आधे में ही नींद आ जाएगी, या भोजन का समय हो गया, या भोजन की खुशबू आ गई तो हम खाने दौड़ेंगे। तो इस तरह बहुत सारी चीजें होती है, बनाते बनाते भी हमारे से बहुत पाप होते हैं, भोजन बनाते बनाते भी, इसको इतना दे दूं, इसको उतना दे दूं, इसको घी वाला दूं, इसको तेल वाला दूं, ऐसे बहुत सारे पाप हम भोजन द्वारा भी करते हैं। तो उनसे हम बच सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि हम कम खाएं, कम सोएं, कम बोलें। तो इसी तरह, और वो बहुत ही हम्बल थी, विनम्रता उनमें तो ये ईगो छोड़ने का, इस पथिक के पथिक इस मार्ग के पथिक बनने का सबसे पहला रूल ही ये है कि आप अपने आप को बिल्कुल नीवा कर दो, नीव्या सो फल्या। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। अब दीप्ति जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतने सुंदर तरीके से उन्होंने हमें इस अध्याय को समझाने का प्रयास किया, कि हम भी अनुशासित जीवन जिए, और अपने आप को केवल शरीर ना माने, कि हम एक आत्मा हैं, हम एक ऊर्जा हैं, हम गुरु प्रकाश है, तो हम भी एक प्रकाश ही हैं, मगर हम भूल चुके हैं कि हम एक प्रकाश हैं। तो हम उसकी अवेयरनेस में रहकर ही आगे का जीवन जिए। शुक्राना गुरु जी महाराज, ये सेवा सेवा बख्शने का, शुक्राना मल्टीलिंगल टीम का, जय गुरु बहुत जी बहुत महाराज। अदिति जी का। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम। दीप्ति जी ने इतने सुंदर भाव से जो आज का सेशन हम सबको पढ़ के बताया, समझाया, कई नई चीजें मालूम पड़ी हमें। मैं रेणु जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत को प्यार भरा नमन। पूनम आंटी, आपने बहुत अच्छा बताया, हर चीज को इतने क्लियरली एक्सप्लेन किया। और दीप्ति जी ने तो एकदम ऐसे लगा सही में हम लोग उसी 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 मोड पे चले गए, हम खुद ट्रेवल कर रहे हैं। बहुत सुंदर। एक चीज मेरे मन में एकदम आई कि जैसे हम खाने से जो रिलेटेड बात है, कि प्रकृति के साथ जब हम चलते हैं, हम प्रकृति को समझ के चलते हैं, तो हमें हीलिंग में भी बहुत हेल्प मिलती है। जैसे जब हम उपवास करते हैं, 2 या 3 दिन का उपवास जब हम करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे खाने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल हमें उस खाने में रस ही खत्म हो जाता है। तो जैसे प्रकृति के साथ जब जैसे एक पशु है, तो पशु जो होता है, अगर वो बीमार पड़ता है तो सबसे पहले वो खाना त्याग देता है। उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, उसके अंदर से ही। किसी भी जानवर को आप देखिएगा, इवन गाय है या कोई है, तो वो जब बीमार होती है तो वो बिल्कुल खाती पीती नहीं, और अपने आप उसकी जो बॉडी की एनर्जी है वो उसको हील करने में लग जाती है।
तो आपने बहुत अच्छा बताया कि हम जब बीमार होते हैं कुछ भी होते हैं तो उसमें बहुत बड़ा रोल खाने का होता है, क्योंकि हम सात्विक नहीं रह पाते हैं उसमें। तो जब हम सात्विकता की तरफ चले जाएं तो हम बहुत इजीली ईश्वर से जुड़ सकते हैं। हमारे गुरुजी महाराज ने तो इजी कर दिया हमारे सबके लिए, क्योंकि उनको पता था कि आज की दुनिया में लोग बाग गलत उस चीज को जो जो नियम बनते हैं उसको गलत तरीके से लेके और बहुत भ्रमित हो जाएंगे। तो हमारे महाराज की तो कृपा रही है, लेकिन एक यही शिक्षा मिलती है हमको कि हमें भोजन को सिर्फ हमारे जीवन की चलाने की दृष्टि से देखना चाहिए, न कि हमें जीवन सिर्फ उसी पे फोकस कर देना चाहिए कि हमें खाना खाना चाहिए। तो बहुत सुंदर वाचन, धन्यवाद। थोड़ी थैंक यू मल्टीलिंगल टीम जो मुझे 2 वर्ड बोलने का मौका दिया। धन्यवाद धन्यवाद। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अब हम गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, अपने चरण शरण में रखने का शुक्राना। ये दिन